Assalamu alaikum. My name is Zonafta. Today we will study quicksort. Quicksort is based on the divide and conquer approach. Basically हमारे पास जो quicksort का एल्गोरिथम है ये divide and conquer based एल्गोरिथम है sorting का. इसमें जो वैल्यूज हमारे पास सॉर्ट हो रही होंगी वो बेस करेंगे डिवाइड एंड कंकर अप्रोच पे. डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में होता क्या है? डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में हम एक प्रॉब्लम को उसके सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं. मैक्सिमम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं. जितने भी हमारे पास पॉसिबल नंबर्स ऑफ सब प्रॉब्लम्स बन सकते हैं एक प्रॉब्लम के, उस प्रॉब्लम को उसके पॉसिबल नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं. जब हम एक प्रॉब्लम को उसके सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या है. सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाता है. जब हम सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं तो लास्ट में हम जो है उस सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं. जब हम सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है. तो हमारे पास ये जो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है क्विक सॉर्ट, ये डिवाइड एंड कंकर बेस्ड अप्रोच को यूज करता है. इसमें जो है रिकर्सिव का फंक्शन हम यूज करेंगे, रिकर्सिव कॉल्स होंगे. इससे पहले जो हमने सॉर्टिंग के एल्गोरिथम पढ़े थे वो थे बबल सॉर्ट था, सिलेक्शन सॉर्ट था और इंजर्शन सॉर्ट था. बबल, सिलेक्शन और इंजर्शन हमारे पास जो सॉर्ट के एल्गोरिथम है वो नॉन रिकर्सिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है. इट मींस कि उसमें हम कहीं भी वैल्यूज को रिकर्सिवली हमारे पास कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा होता. इट मींस कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इटसेल्फ अपने आप को कॉल नहीं करेंगे. लेकिन हमारे पास ये जो क्विक सॉर्ट है और जो मर्ज सॉर्ट है इसमें हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन यूज हो रहे होते हैं. यहाँ जो हमारे पास फंक्शन होगा वो इटसेल्फ अपने आप को कॉल करेगा जब तक कि हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड नहीं हो जाता. उसके बाद हम सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए रिकर्सिव फंक्शंस को अगेन यूज करेंगे. जब रिकर्सिव फंक्शन को हम अगेन यूज करेंगे तो हर सब प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा. और फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशंस होंगे उनको हम कंबाइन करके अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है वो जनरेट कर लेंगे और हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे. अब ये क्विक सॉर्ट जो है इसमें जो मेन चीज होती है वो हमारे पास पिवट होता है. The idea of quicksort algorithm is to choose one element as a pivot element and partitioning the array around it is such that left side of the pivot contain all the elements that are less than the pivot and right side contain all the elements greater than the pivot. इसमें मेन चीज हमारे पास जो है क्विक सॉर्ट में पिवट होगी और जितनी भी वैल्यूज हमारे पास लेस देन पिवट होंगी उनको हम लेफ्ट साइड पे प्लेस करवा लेंगे और जितनी भी वैल्यूज हमारे पास ग्रेटर देन पिवट होंगी वो हम पिवट के राइट साइड पे प्लेस करवा लेंगे. तो इस तरह हमारे पास जो है वो पिवट इसमें मेन रोल प्ले कर रहा होगा. और अरे को पार्टीशन करवाने के लिए हम पार्टीशनिंग का कोई फंक्शन जनरेट कर लेंगे जो कि अरे को पार्टीशंस में डिवाइड करता जाएगा. द की प्रोसेस इन क्विकसॉर्ट इज पार्टीशन. इसमें जो प्रोसेस होगा, मेन प्रोसेस जो हो रहा होगा वो पार्टीशन में होगा और पार्टीशन भी हमारा जो है वो रिकर्सिव के फंक्शन को डील कर रहा होगा. पार्टीशन में हमारे पास जो है वो पिवट की अप्रोप्रिएट पोजीशन डिसाइड की जाएगी कि पिवट की एग्जैक्ट प्लेस कौन सी बनती है. उस प्लेस पे जाके पिवट को प्लेस करवाया जाएगा और उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे. टारगेट ऑफ पार्टीशन इज गिवन एन अरे एंड एलिमेंट एक्स. एलिमेंट एक्स हमारे पास पिवट है कि पिवट एलिमेंट कौन सा है, कि पिवट एलिमेंट जो भी हमारे पास होगा वो एक्स होगा और एक्स से जो लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो पिवट से लेस होंगी और राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो पिवट से ग्रेटर होंगी. Then put x at its correct position in sorted array. Then put all smaller elements smaller than x. Means हमारे पास smaller than pivot before x करवा देंगे and put all greater elements greater than pivot जो है वो हम after x place करवा देंगे. अब pivot को different ways से pick किया जा सकता है. There are many different version of quicksort algorithm that pick pivot in different ways. हमारे पास एक वे तो ये हो सकता है कि हम first index को pivot जो है वो declare कर दें. Always pick first element as pivot. और सेकंड हमारे पास ये हो सकता है कि always pick last element as pivot. कि हमारे पास जो भी हमारे पास अरे में वैल्यूज हैं लास्ट इंडेक्स पे जो भी डाटा अवेलेबल है उसको हम पिवट डिक्लेयर कर दें. थर्ड हमारे पास ये ऑप्शन हो सकती है कि पिक अ रैंडम एलिमेंट एज पिवट, कि हम रैंडम का फंक्शन यूज करें और अरे में जो भी वैल्यूज हैं किसी भी रैंडमली किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू को पिक कर लिया जाए और उसको पिवट डिक्लेयर कर दिया जाए. फोर्थ हमारे पास ऑप्शन ये हो सकती है पिक मीडियन एज पिवट. मींस हमारे पास जो मिड एलिमेंट है, मिड इंडेक्स है, मिड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको हम पिवट डिक्लेयर कर दें. तो पिवट सिलेक्शन इसमें हमारे पास मेन वर्क होता है क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम में. जब हम पिवट को सिलेक्ट कर लेते हैं देन हम प्रोसेस करवाते जाते हैं, रिकर्सिव कॉल करवाते जाएंगे और हमारे पास जो है वो वैल्यू सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे.
हाउ क्विकसॉर्ट वर्क्स। क्विकसॉर्ट काम किस तरह से करता है, इसमें हमारे पास जो है हमने यूज किया हुआ है लास्ट इंडेक्स को हम पिवट ले रहे हैं, और हमारे पास अरे में जो है कुछ वैल्यूज हैं 10, 80, 30, 90, 40, 50 और 70। ये हमारे पास अरे में कुछ डाटा अवेलेबल है। और अब हमने क्या करना है, लास्ट इंडेक्स को हमने पिवट डिक्लेयर कर लिया। जब हमने लास्ट इंडेक्स को पिवट डिक्लेयर कर लिया जो कि 70 है, अब 70 हमने अप्रोप्रिएट पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। 70 की अप्रोप्रिएट पोजीशन को हमने आइडेंटिफाई करने के बाद 70 को उस पोजीशन पे प्लेस करवा देना है। और जितनी वैल्यू 70 से लेस है, ऑल वैल्यूज लेस देन 70 जो है वो हमने लेफ्ट साइड पे प्लेस करवा लेना है। जिस तरह से 10, 30, 40 और 50 लेस देन 70 है, इनको हमने लेफ्ट साइड पे प्लेस करवा लिया। और 70 से ग्रेटर देन जो वैल्यूज हैं वो इस केस में हमारे पास 80 और 90 है, तो 90 और 80 को हमने राइट साइड पे प्लेस करवा लिया। ठीक है, उसके बाद हमने सेम यही प्रोसेस जो है वो रिकर्सिव कॉल है, सेम प्रोसेस हमने लेफ्ट साइड पे भी रिपीट करना है और राइट साइड पे भी रिपीट करना है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है लास्ट एलिमेंट को अगेन हमने पिवट डिक्लेयर कर लिया 50 को। जब हमने 50 को पिवट डिक्लेयर किया तो हमने 50 को उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे प्लेस करवाना है। तो इस केस में हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड है 10, 30, 40 और 50 की कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो जितनी वैल्यूज 50 से लेस है 10, 30 और 40 वो पिवट के लेफ्ट साइड पे आ गई, और राइट साइड पे कोई भी ग्रेटर देन वैल्यू 50 से नहीं है तो राइट साइड इसकी 50 के एम्प्टी होगी। इसके बाद हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है 10, 30 और 40 पे। 10, 30 और 40 के केस में हमने लास्ट इंडेक्स पे जो हमारे पास 40 अवेलेबल है उसको हमने पिवट डिक्लेयर किया, और पिवट के लेस देन पिवट जो है वो हमारे पास 10 और 30 है, वो जो कि हमने लेफ्ट साइड पे प्लेस करवा लिया। और जो ग्रेटर देन 40 वैल्यू है इस केस में कोई भी नहीं है, इसलिए राइट साइड इसकी एम्प्टी आ जाएगी। और सेम एज इट इज हमने 10 और 30 के लिए भी कर लेना। 10 और 30 के केस में हमारे पास 30 को हमने पिवट डिक्लेयर किया, 30 से लेस देन 10 है वो हमने लेफ्ट साइड पे और राइट साइड इसकी भी एम्प्टी। तो 90 और 80 के केस में भी हम 80 को पिवट डिक्लेयर करेंगे, 80 को उसकी पोजीशन पे डिक्लेयर प्लेस करवाएंगे, और 90 जो है हमारे पास ग्रेटर देन 80 है, इसलिए हमने 90 को 80 के राइट साइड पे प्लेस करवा लिया और लेफ्ट साइड इसकी एम्प्टी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम वैल्यूज को सॉर्ट करवा लेगा। अब हम इसके अरेंजमेंट को देखना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास 10 आएगा, देन 30, 40, 50, 70, 80 और 90। लेफ्ट से राइट हम मूव करेंगे, लेफ्ट, रूट और राइट। इस तरह हम इसको ट्रावर्स करवाएंगे तो हमारे पास जो डाटा है वो अरेंजमेंट्स में आ जाएगा, वैल्यूज हमारे पास सॉर्ट होकर आ जाएंगी। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का कोड है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्विक सॉर्ट की एक क्लास बना ली। ठीक है, एक हमने क्लास बना ली जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस को यूज करना है, पार्टीशन का है, सॉर्ट का है, ये हमारे पास फंक्शंस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है मेन फंक्शन में हमने शॉर्ट हैंड फॉर्मेट को यूज करते हुए एक अरे ले ली जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, ये वही वैल्यूज हैं जो कि प्रीवियस एग्जांपल में डिस्प्ले की गई हैं। 10, 80, 30, 90, 40, 50 और 70 हमारे पास शॉर्ट हैंड फॉर्मेट के थ्रू हमने एक अरे में वैल्यूज को प्लेस करवा लिया। टोटल 7 वैल्यूज हैं। तो हमने अरे का साइज को डिटरमिन कर लिया। एक हमारे पास n वेरिएबल है जिसमें हमने अरे डॉट लेंथ का फंक्शन को यूज करते हुए अरे के साइज को डिटरमिन करवा लिया और वैल्यू हमने n में सेव करवा ली। देन हमने क्विक सॉर्ट जो हमारे पास एक क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया ओबी के नेम से। ठीक है, उसके बाद हमने ओबी इस ऑब्जेक्ट को कॉल करवाया, एक फंक्शन को हमने कॉल करवाया सॉर्ट वाले फंक्शन को जो कि क्विक सॉर्ट की क्लास में अवेलेबल है, और ओबी ऑब्जेक्ट के थ्रू ओबी डॉट सॉर्ट हमने ले लिया। और पैरामीटर में हमने 3 वैल्यूज पास करवाई, एक हमने अरे को पास करवा लिया, एक हमने 0 इंडेक्स पास करवाया, एक हमने n-1 इंडेक्स पास करवा लिया। अगर हमारे पास अरे 0 से लेके 6 तक है तो हमने n-1 कर लिया, मीन्स हमारे पास अरे साइज अगर 7 था तो 7-1 कर लिया, तो हमारे पास 6 जो है वो हमने पास करवा लिया इसके पैरामीटर में, ओबी डॉट सॉर्ट के पैरामीटर्स में। अब जब ये वैल्यूज यहाँ पे पास होंगी तो सॉर्ट के फंक्शन में एक अरे में हमारे पास अरे आ जाएगी, लो में हमारे पास 0 आ जाएगा और हाई में हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक कंडीशनल ऑपरेटर लगा लिया। ठीक है, इसके बाद हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, इफ कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है वो कंपैरिजन करवाएगा लो और हाई का। लो में हमारे पास 0 है, हाई में हमारे पास 6 है। तो लो लेस देन 6 हाई है, मीन्स हमारे पास 0 लेस देन 6 है, तो हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू है। इफ की बॉडी में आ जाएंगे हम,
जब हम इफ की बॉडी में आएंगे तो यहाँ पे हमने रिकर्सिव फंक्शन जो है वहाँ यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया होगा। तो एक हमने पाई वेरिएबल ले लिया, इस पाई वेरिएबल में हमारे पास एक अरे है, सेकंड पैरामीटर हमारे पास लो है, लो की वैल्यू हमारे पास 0 है, और एक हमारे पास थर्ड पैरामीटर जो है वो हाई है, और हाई की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब पार्टीशन का फंक्शन जो है हम इसमें आ गए, ठीक है। अब अरे में हमारे पास अरे आ गई, लो में 0 है और हाई में हमारे पास 6 है। इसके बाद हम पार्टीशन के फंक्शन में आ गए। जब हम पार्टीशन के फंक्शन में आए तो अरे में वैल्यू आ गई, लो में 0 और हाई में 6 है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक पीवट को डिक्लेयर करवाया कि पीवट में कौन सी वैल्यू आएगी। पीवट में हमारे पास हमने लास्ट इंडेक्स को सेव करवाना है, तो अरे ऑफ हाई, हाई में हमारे पास 6 इंडेक्स है और 6 इंडेक्स पे हमारे पास लास्ट इंडेक्स है 6 इंडेक्स, जिसमें वैल्यू हमारे पास 70 है। तो पीवट में हमारे पास अरे ऑफ 6 आ गया, मीन्स हमारे पास 70 आ गया। पीवट इक्वल टू 70 हो गया, देन हमारे पास एक वेरिएबल आई है, आई इज इक्वल टू लो माइनस 1 है। लो में हमारे पास 0 था, तो 0 माइनस 1 किया तो -1 हमारे पास आई में आ गया। देन हमने एक लूप लगाया हुआ है, लूप हमारे पास 0 से लेके लेस 0 से लेके हाई तक कंटिन्यू रहेगा। तो 0 से लेके हाई में वैल्यू हमारे पास 6 है, 0 से लेके 6 तक ये हमारे पास लूप जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और लूपिंग वेरिएबल हमारे पास जे है, जे जो है वो डील किया जा रहा है लो से। लो में हमारे पास 0 है, जे इज इक्वल टू 0 है, 0 लेस देन हाई, ठीक है। जे लेस देन हाई मीन्स 0 लेस देन हाई, 0 लेस देन 6 है, कंडीशन ट्रू है। हम इस लूप की बॉडी में आएंगे। जब हम इस लूप की बॉडी में आएंगे तो इफ जे लेस देन पिवट है, एक हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, अरे ऑफ जे, जे में हमारे पास 0 है, अरे ऑफ 0 लेस देन पिवट है, मीन्स हमारे पास 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो लेस देन पिवट इंडेक्स वैल्यू है। पिवट में हमारे पास 70 है और 0 इंडेक्स पे हमारे पास 10 है, तो 10 लेस देन 70 है, कंडीशन ट्रू है। हम इसकी बॉडी में आ जाएंगे। जब इसकी बॉडी में आएंगे तो हमारे पास i प्लस प्लस होगा। आई हमारे पास जो पहले है, इस i की वैल्यू हमारे पास -1 थी, i प्लस प्लस होने के बाद i हमारे पास 0 हो जाएगा। देन हम स्वैप करवा रहे हैं i और j वाली वैल्यूज को, अरे ऑफ i और अरे ऑफ j को हम स्वैप करवाएंगे। तो इस केस में हमारे पास i और j दोनों 0 है, तो स्वैप करवाने से कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। देन हमारे पास j में एक इंक्रीमेंट होगा, जब j में एक इंक्रीमेंट होगा तो j हमारे पास जो है वो 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। अरे ऑफ 1 लेस देन पिवट है, अरे ऑफ 1 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 80 अवेलेबल है, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हैं अरे ऑफ 1 में 80 है, 80 लेस देन पिवट है, कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जे में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे हमारे पास 2 होगा और आई में हमारे पास इस वक्त 0 है। अब हमारे पास अरे ऑफ जे, अरे ऑफ 2 लेस देन पिवट है, अरे ऑफ 2 में हमारे पास 30 है, तो 30 लेस देन पिवट है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है हमारे पास तो i प्लस प्लस होगा, i में हमारे पास जो 0 था i हमारे पास अब 1 हो गया और j हमारे पास अब 2 है। अरे ऑफ i और अरे ऑफ j आपस में स्वैप कर जाएंगे, मीन्स हमारे पास अरे ऑफ 1 और अरे ऑफ 2 आपस में स्वैप करेंगे। जब ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे तो 30 और 80 आपस में एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करेंगे। 30 हमारे पास जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, 80 हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा। देन इसी तरह जे में एक और इंक्रीमेंट होगा और ये वाली कंडीशन कंटिन्यू होती है, ये वाली हमारे पास लूप की बॉडी कंटिन्यू रहेगी। 0 से लेकर 6 तक वैल्यूज जो है आपस में इसी तरह इंटरचेंज होती रहेंगी। जब हमारे पास कंडीशन ये ट्रू होगी तो हमारे पास आई में इंक्रीमेंट होगा, जब हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आई में इंक्रीमेंट नहीं होगा। मेन रोल इसका उसी केस पे होगा जब हमारे पास आई में इंक्रीमेंट नहीं होगा। जब आई में इंक्रीमेंट नहीं होगा तो हमारे पास इट मीन्स के ग्रेटर वैल्यू आ जाए। तो जब हमारे पास ग्रेटर देन वैल्यू पीवट होगी तो उसके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अगर लेस देन वैल्यू आ रही है पीवट के, देन वो दोनों वैल्यूज आपस में इंटरचेंज होंगी। तो हमारे पास आई जो है ये डील कर रहा है हमारे पास करंट इंडेक्स को, तो जितनी भी वैल्यूज हमारे पास लेस देन पीवट होंगी वो हमारे पास अरे ऑफ आई में अवेलेबल होंगी। जब हमारे पास ये लूप की बॉडी टर्मिनेट कर जाएगा, लूप हमारे पास ये एंड होगा, तो हम लूप से बाहर आएंगे जहाँ पे हमारे पास जो है स्वैप का फंक्शन कॉल किया गया। स्वैप वो करवा रहे हैं अरे ऑफ आई प्लस 1 और अरे ऑफ हाई को। अरे ऑफ हाई मीन्स हमारे पास पीवट, पीवट हमारे पास स्वैप हो रहा है अरे ऑफ आई प्लस 1 से। अरे ऑफ आई तक जो वैल्यूज हमारे पास होंगी वो वैल्यूज हमारे पास लेस देन पीवट होंगी। तो अरे ऑफ आई प्लस 1 करेंगे मीन्स हम अरे ऑफ आई प्लस 1 मीन्स हमारे पास all values less than pivot plus 1 index,
हमारे पास एक ग्रेटर देन वैल्यू जो पिवट से होगी वो स्वैप कर जाएगी पिवट वैल्यू के साथ। जब वो दोनों वैल्यूज आपस में इंटरचेंज होंगी तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज लेस देन पिवट थी वो हमारे पास पिवट के लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी और जितनी वैल्यूज ग्रेटर देन पिवट थी वो राइट साइड पे आ जाएंगी। तो इसी तरह ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा सेकंड और थर्ड फंक्शन के लिए भी। सॉर्ट अरे कोमा लो कोमा पाई माइनस वन के लिए भी यही रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया जाएगा सेम इसी वे में। मीन्स हमारे पास पिवट के लेफ्ट साइड पे ये वाला फंक्शन भी कॉल करवाया जाएगा सेम एज इट इज वे में। और अरे पाई प्लस वन हाई पैरामीटर के लिए भी सेम एज इट इज ये फंक्शन। क्विकसॉर्ट राइट के लिए भी सेम यही फंक्शन कॉल करवाया जाएगा। जहाँ पे वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज ग्रेटर देन पिवट है उनके लिए ये सेम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करवाएंगे तो वो भी सॉर्ट हो जाएंगी। और क्विक सॉर्ट लेफ्ट के लिए ये कॉल करवाएंगे तो लेफ्ट साइड मीन्स हमारे पास लेस देन पिवट वैल्यूज भी हमारे पास सॉर्ट हो जाएंगी। इस वीडियो में ये दिखाया गया ये 2 मिनट की वीडियो है। इसमें वैल्यूज पास करवाएंगे, पास 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं पास करवाया जाएगा उनको। टेस्ट कंडीशन में हमारे पास कंडीशन चेक हो रही है ये लूप वाली। ये लूप में हमने जो अरे ऑफ जे लेस देन पिवट है ये टेस्ट कंडीशन में हमारे पास चेक हो रही है। एक्शन में हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म करवाया जाएगा मीन्स हमारे पास जो दो वैल्यूज आपस में स्वैप हो रही हैं वो बताया जाएगा। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल में हमारे पास आई और जे की वैल्यू वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी। इनिशियली हमारे पास आई जो था वो 0 था, जब -1 किया तो आई -1 हो गया, जे हमारे पास 0 है। और जे हमारे पास लूप वेरिएबल है, आई हमारे पास इंडेक्स ऑफ स्मॉलर एलिमेंट है। तो इस वीडियो में जो है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है ये बताया गया है कि किस तरह ड्राई रन है प्रीवियस कोड का कि किस तरह से वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो रही हैं और स्वैप हो रही हैं। सबसे पहले हमारे पास पिवट है, पिवट हमने 70 पिक कर लिया। इसका कंपैरिजन हो रहा है आई इंडेक्स जे इंडेक्स वाली वैल्यू के साथ। तो अरे ऑफ जे में हमारे पास क्या है 10 है, 10 लेस देन 70 है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, आई -1 से हमारे पास 0 हो गया। हमने इस केस में आई और जे दोनों 0 है हमारे पास तो कोई चेंज नहीं हुआ। जे में एक इंक्रीमेंट किया, जे में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो जे हमारे पास अरे ऑफ जे में हमारे पास 80 लेस देन 70 कंडीशन फॉल्स है। देन एक और इंक्रीमेंट हुआ, जे में हमारे पास 2 है, 2 में हमारे पास जो है वो 30 है, 30 लेस देन 70 कंडीशन ट्रू है। तो आई प्लस प्लस होने के बाद आई 1 हो गया। रे ऑफ आई और जे हमारे पास इंटरचेंज हो गए, 30 और 80 हमारे पास स्वैप हो गए। देन हमारे पास जो जे में एक और इंक्रीमेंट हुआ, जे में एक और इंक्रीमेंट होने के बाद जे 3 हो गया, 90 और 70 का कंपैरिजन हुआ, 90 लेस देन 70 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। नेक्स्ट स्टेप में जे इज इक्वल टू हमारे पास 4 हो गया। जब जे इज इक्वल टू 4 हुआ तो 40 लेस देन 70 है, आई में एक इंक्रीमेंट किया, आई अब हमारे पास 2 है, इंडेक्स 2 और 4 वाली वैल्यूज आपस में स्वैप करेंगे। इसी तरह हमारे पास जे में अब वैल्यू 5 आ जाएगी और फिफ्थ इंडेक्स पे हमारे पास 50 अवेलेबल है, 50 लेस देन 70 है, कंडीशन ट्रू है, आई प्लस प्लस हुआ, थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू और फिफ्थ इंडेक्स वाली वैल्यू आपस में स्वैप करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है जे इज इक्वल टू 6 हो गया। 6 में हमारे पास जो है वो 70 था, 70 को अब हमने आई प्लस 1 के साथ चेंज करवाया, अरे ऑफ हाई और आई प्लस 1 आपस में चेंज कर गए। तो 70 और 80 आपस में इंटरचेंज किए। अब पिवट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 10 30 40 और 50 है। इस केस में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होगा, 50 ऑलरेडी अपनी प्लेस पे अवेलेबल है, 50 पिवट पिक होगा, रिकर्सिव फंक्शन एज इट इज कॉल होगा। इसी तरह 40 भी पिवट पिक होगा, 30 होगा और 10 भी पिवट पिक होगा और रिकर्सिव फंक्शन कॉल होंगे, लेकिन हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह राइट साइड पे भी सेम एज इट इज फंक्शन कॉल होगा। 80 और 90 हमारे पास जो ऑलरेडी 80 जो है वो पिवट पिक हुआ, उसके बाद 80 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, ग्रेटर देन 90 था, 90 हमारे पास राइट साइड पे आ गया। इस तरह हमारे पास अरेज सॉर्ट होकर आ गई। इसके बाद हमारे पास क्विक सॉर्ट का एनालिसिस है। क्विक सॉर्ट की जो हमारे पास कंडीशन इक्वेशन बन रही होगी वो टी ऑफ के प्लस टी ऑफ एन माइनस के माइनस 1 प्लस थीटा ऑफ एन है। और ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ये डिफाइन कर रही हैं रिकर्सिव फंक्शंस को। तो रिकर्सिव फंक्शंस हमने सॉर्ट के फंक्शन में और पार्टीशन के फंक्शन में कॉल करवाए हैं उनके लिए। के मीन्स हमारे पास ऑल वैल्यूज लेस देन पिवट है, एन माइनस के कर लिया, हमारे पास ऑल वैल्यूज लेस देन पिवट जो है वो इंटरचेंज नहीं हो रही, इसलिए एन माइनस के कर लिया। और -1 हम इस वजह से कर रहे हैं कि पिवट के लिए, पिवट को हम जो है कंपेरिजन पे यूज नहीं करते,
तो इस वजह से हमने -1 पिवट के लिए कर लिया। और थीटा ऑफ n मीन्स हमारे पास जितने भी रिकर्सिव फंक्शंस जो हैं ऑल वैल्यूज के लिए कॉल करवाया जा रहा है। तो 6 वैल्यूज के लिए हमारे पास या 7 वैल्यूज जितनी भी हमारे पास अरे में वैल्यूज हैं उनके लिए हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, इसलिए हमारे पास थीटा ऑफ n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस में, अगर हमारे पास ऑल वैल्यूज जो है वो वर्स्ट केस में आ रही हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं और हमारे पास जो है वो रिवर्स ऑर्डर में है, तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी क्विक सॉर्ट की वो बिग ऑफ n स्क्वायर होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास एवरेज केस होगा तो एवरेज केस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट की बिग ऑफ n log n होगी। और बेस्ट केस अगर होगा उसमें भी हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्विक सॉर्ट के लिए वो थीटा n log n होगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास डिपेंड कर रही होगी पार्टीशंस पे और हमारे पास इनपुट साइज पे, कि हमारे अरे का इनपुट साइज क्या है और पार्टीशन के लिए हम पिवट को किस तरह से पिक कर रहे हैं। तो पिवट का इसमें मेन रोल होगा जो कि पार्टीशन पे डिपेंड करेगा। तो पार्टीशन डिपेंड करेगी पिवट पे। तो पिवट जिस तरह से हम पिक करेंगे अप्रोप्रिएट, अगर हम पिवट को पिक कर लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगर हमारे पास पिवट सिलेक्शन पुअर होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन इस तरह से इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।